आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। और आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं एक पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, जिस प्रकार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, इन लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया है, जिस प्रकार से भारत की सेना के मनोबल को गिराने की चेष्टा की है, जिस प्रकार से आम हिंदुस्तानी के मनोबल को गिराने की बार बार चेष्टा की है, उस पे तो मैं आऊंगा ही, मगर यह अनुचित होगा कि मैं पहले नेगेटिव से शुरू करूं। मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगा। एक सकारात्मक बात यह है कि आज हम सुबह जब अखबार हमने खोला तो यूएस के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट है जिनका नाम जॉन स्पेंसर है। उनका एक बहुत ही गांभीर्य से भरा हुआ, तथ्यों से भरा हुआ आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है इंडिया वन टेक वॉर, पाक लॉस्ट एज चाइनाज प्रॉक्सी, यूएस एक्सपर्ट। और इस आर्टिकल में बहुत मजबूती के साथ अपने विषय को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और जॉन स्पेंसर कहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान में बने हुए जो टेक्नोलॉजीज थी, चाहे वो आकाश हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजीज हो, उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से किस प्रकार एक निर्णायक जीत भारतवर्ष की सेना का आतंकवाद के ऊपर हुआ है। और वहीं चाइना के प्रॉक्सी वेपन्स को पाकिस्तान ने यूज किया और वो धराशायी हुई है। बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है, मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए और सभी को इस विषय पर गर्व करना चाहिए। जॉन स्पेंसर का यह अकेला आर्टिकल नहीं है। पूरे विश्व में, हर देश में आज भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच है। एक न्यू नॉर्मल जो भारत ने स्थापित किया है, जिसके विषय में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको अवगत कराया देश के नाम अपने संदेश में। यह न्यू नॉर्मल एक बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान इसे सलाम भी कर रहा है, तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है, देश की आर्मी को हर कोई सल्यूट भी कर रहा है। वैसे में मुझे दुख होता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे वन से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और यह सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। कल तो मुझे बड़ा दुख लगा और आश्चर्य भी लगा। आप सोच के देखिए, जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए। और उसमें आपके भी सांसद हैं, नाम हर कोई जानता है, आपके भी सांसद हैं जो अच्छे तरीके से देश के विषय को विश्व के पटल पे रख रहे हैं। और राहुल गांधी और उनके लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देखे, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं।
और मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए। देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयर बेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनकी हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ, कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं तो पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि यह आपका ही बयान है। राहुल पूछो, और देखिए ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप याद करिए, डे वन से पहले तो इनके बड़े नेता आके कह रहे थे कि हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है। दूसरा, आप याद करिए, इंडस वैली जो ट्रीटी थी पानी की, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जब कैंसिल किया गया, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि यह तो ह्यूमैनिटेरियन विषय है, मानविकता के आधार पर इस प्रकार से पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए, यह उचित कदम नहीं है। और तो और सिद्धरमैया तो कह रहे थे कि वॉर एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही आप याद करिए कितने सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारत की सेना के ऊपर सबूतों के आधार पर उठाए थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए, ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। आप सोचिए जरा, देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। मगर चलिए, कल तो एक बात अच्छी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, जयराम रमेश ने कम से कम ये तो माना कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुनी बढ़ गई है।
इतना ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यता थी। और आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे। और ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, और हर जय हिंद की यात्रा में, कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई, परसों रमेश जी पूछ रहे थे, ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। ममता जी ने भी कल बहुत ही, मैं कहूंगा, जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड हैं? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक है, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है ममता जी कि जितने भी घुसपैठिए हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं जो भारत में घुसपैठी के रूप में अंदर आए हैं, जितने भी रोहिंग्यान हैं जो आज हिंदुस्तान में शरणार्थी नाम पे घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं, उन सबको अगर शरण देने का काम किसी ने किया है, उन सब की कोई चहेती है तो वो ममता बनर्जी जी आप ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये सामना के आर्टिकल को हम सबके माननीय बाला साहेब ठाकरे जी जब स्वर्ग में देखते होंगे तो सोचते होंगे कि किनको मैं पीछे छोड़ के आया। तो आप सभी जानते हैं संजय राउत और सामना आजकल उसका वजूद क्या है और वो किसके लिए लिखती है, तो उस पर कमेंट करना भी मुझे लगता है उचित नहीं है। ये तो हर बार होता है। नहीं, आप देखिए, ये केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब पूरे विश्व में एक स्वर में भारत के डिफेंस सिस्टम, भारत के जिस प्रकार का शौर्य भारत की सेना ने आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने में दिखाया है, उसकी सराहना हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है, सकारात्मक चर्चा हो रही है। उस समय हमारे देश में ही, आप बताइए मुझे, किसी और देश में यह चर्चा चल रही है क्या कि भारत के कितने जहाज गिर गए? बताइए, भारत के जहाज गिरे या नहीं? ये केवल हमारी ही ऑपोजिशन पार्टी और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस बार बार वही सवाल जो पाकिस्तान कभी कभी पूछती है, पाकिस्तान भी इतना नहीं पूछती है जितना ये पूछते हैं। ये क्यों पूछती है? और आप याद करिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये पूरा चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी ऑन है वैसे, मगर ऑपरेशन सिंदूर जब चरम पर था तो डीजीएमओ पाकिस्तान के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो पीछे जो तस्वीरें चलती थी और बयान चलता था, वो किसका चलता था? वो तो राहुल गांधी जी का चलता था पीछे कि देखिए जी, हमारे हीरो राहुल जी क्या बोल रहे हैं, राहुल कितने अच्छे हैं। फिर बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते थे, थोड़ा उनका बयान भी चलता था। और हर जगह जितनी भी मीडिया हाउसेस थी उनमें राहुल जी हीरो बने हुए थे पाकिस्तान में। तो हम क्यों ना सोचे कि ये सब मिले हुए हैं। और कल आप देखिए, कल ही जयराम रमेश जी ने जो अपना वक्तव्य रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में मोदी जी को ये जो चाइना और पाकिस्तान का प्रॉक्सी खेल हो रहा है उसके विषय में कमेंट करना चाहिए। और आज ही जॉन स्पेंसर ने लिखा है कि ये जो चाइनीज प्रॉक्सी वेपन थे उनको भारतवर्ष ने किस प्रकार से ध्वस्त किया, उसका विवरण आज के अखबारों में है।
पढ़िए ना एक्सपर्ट्स ने क्या लिखा है। एमओयू जाके साइन करते हैं चाइना में, सवाल हमसे पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे वेपन्स ने जिस प्रकार से, जो गृह निर्मित वेपन है, हमारे यहाँ जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स है, उन्होंने जिस प्रकार का करामात दिखाया है, पूरे विश्व ने उसे देखा है, स्वाभाविक है उसमें बढ़ोतरी होगी। सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात एक सख्त संदेश पूरे विश्व को गया, और पहली बार ऐसा विश्व को लगा और भारत को भी लगा, भारतीयों को भी लगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये स्वागत योग्य है और यही सच्चाई है। और मुझे लगता है तुरंत इसको ईमेल के माध्यम से सलमान खुर्शीद के इस वक्तव्य को राहुल गांधी जी तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।